देखो अभी के सिनेरियो को देखो तो मैं यहाँ पर आदि पुरुष शायद अनसक्सेसफुल रह जाए एज अ रामायण। अब देखो मैं आदि पुरुष को एज अ रामायण क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई भी कर्म से यहाँ पर रामायण नहीं ठहरती। अब देखो बोलना तो पड़ेगा क्योंकि ये माल साली रामायण तो है ही। देखो बोलते हुए मुझे ही बुरा लग रहा है और आपको सुनते हुए बहुत अजीब लगेगा कि जो मूवी यहाँ पर रामायण को हमारे सामने एक्सप्लोर करने वाली थी वो यहाँ पर इंडियन सिनेमा में ही यहाँ पर अनसक्सेसफुल रह जाएगी। अब देखो तो एटलीस्ट इंडियन सिनेमा में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो मूवी हमारे सामने रामायण और महाभारत की हिस्ट्री को हमारे सामने दिखाना चाहती हो वो मूवी यहाँ पर फ्लॉप हुई हो। शायद यहाँ पर आदि पुरुष ही पहली मूवी होगी जो कि यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाए। एंड व्हाट द डैम फ्रिकिंग, क्या ही जरूरत थी ये सब कांड। अब देखो कल यहाँ पर ओम राउत बड़ी महानता के साथ इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पर आदि पुरुष को मोबाइल के लिए नहीं बनाया, आप इसे 3D में जाकर देखो और इंजॉय करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक मोबाइल के लिए फिल्म बनाना नहीं सीखा और मैं बनाऊंगा भी नहीं, मैं बनाता हूँ सिर्फ बिग स्क्रीन के लिए। देखो ओम राउत जिस तरीके से इस स्टेटमेंट को देते हैं मुझे तरीका कुछ सही नहीं लगा भाई, क्योंकि वो ऐसे तरीके से कहते हैं जैसे हमारे पिछवाड़े में वो लात मार रहे हो कि आदि पुरुष को सपोर्ट करना है तो करो, नहीं तो मत करो, नहीं तो मैं यहाँ पर एलियन को दिखाकर इस मूवी का बजट रिकवर कर लूंगा। अरे भाई अगर आप इतनी क्रूरता से यहाँ पर ऑडियंस के सामने पेश आओगे तो कौन ही घंटा आपकी मूवी देखने वाला है। देखो इस स्टेटमेंट को मुझे देखकर लग रहा है कि आगे चलकर वो आदि पुरुष के CGI को और ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं, क्योंकि उनका मन भला तो सब भला। और मुझे तो लगता भी नहीं है कि यहाँ पर वो आदि पुरुष को पोस्टपोन भी करने वाले हैं, वो तो दिल्ली दूर की बात है। अगर वो ऑडियंस की सुन ले तो वही बड़ी बात है। यहाँ पर तो पोस्टपोन तो सभी से नारा कर रहे हैं, लेकिन कब वो माने कब वो जाने। देखो ये स्टेटमेंट मुझे पूरी बेवकूफ़ी लगती है, क्योंकि जहाँ पर मार्वल जैसी इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पर अपने टीजर को यहाँ पर 3D तक में नहीं रिलीज करती, लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब 500 करोड़ के बजट को लेकर जो मार्वल के सामने कुछ भी नहीं है वहाँ पर ये अपनी मूवी के टीजर तक को भी यहाँ पर 3D में रिलीज करते हैं। अब देखो ये कहाँ की भगचोदी हुई मुझे जरूर कमेंट बताना, क्योंकि 3D और 2D में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है मेरा भाई, बस खाली आमने सामने और कुछ नहीं। चलो साला मान ही लेते हैं कि यहाँ पर उन्होंने आदि पुरुष के टीजर को 3D में रिलीज किया है, तो क्या इंडिया में किसी के पास भी इतने पैसे हैं, किसी मिडिल क्लास फैमिली के पास, कि वो यहाँ पर मूवी के टीजर एटलीस्ट देखने के लिए, यहाँ पर 3D में एक्सपीरियंस करने के लिए अपने पैसे को लगाए और वो भी जाकर थिएटर्स में देखें। यहाँ पर इनकी बेवकूफ़ी पकड़ा जाती है। गुरु ओम राउत यहाँ पर आपको इतनी क्रूरता से पेश नहीं आना था। तो जय माँ कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, क्योंकि साला मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स को इकट्ठा कर लिए हैं जो कि आपके दुखों को दूर कर सकती है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नितेश तिवारी की रामायण या फिर कह सकते हो मधु मंटेना की माइथोवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, साला 2 दिन लगा दिया है। लेकिन क्या है इस माइथोवर्स का रहस्य, उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होता रहूँ आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो बनाने के लिए और आप इसी तरह अपडेटेड होते रहो। देखो भाई लोग यहाँ पर मधु मंटेना ने यहाँ पर करीब 4 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पर वो माइथोवर्स क्रिएट करने वाले हैं, जहाँ पर वो पहले रामायण और यहाँ पर द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर महाभारत बनाने वाले हैं। तो लो भाई वो लग गए एक महानती डायरेक्टर के पीछे जो कि इन दो ड्रीम प्रोजेक्ट्स को उनके सामने लाके परोस सके। तो आखिर आप सोचोगे साला ये महापुरुष है कौन, तो ये महापुरुष हैं एक छोटे मोटे प्रोड्यूसर जो कि सुपर 30 और यहाँ पर 83 जैसी इंस्पायरिंग मूवी को बना चुके हैं। इनिशियली उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर 300 करोड़ में यहाँ पर हमारी रामायण बन के तैयार हो जाए, लेकिन जितना जितना वो इस चीज़ में एक्सप्लोर घुसने लगे और जितना उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, उन्हें मालूम चला साला ये 300 करोड़ तो कुछ ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं। तो वो निकल पड़े ऐसे को प्रोड्यूसर के साथ जो कि उनके साथ कोलैबोरेट कर सके। तो उनको फाइनली हाथ मिलता है DNEG CGI कंपनी का। अब देखो ब्रह्मास्त्र तो साला आपको याद हो गई, ऑब्वियसली याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आदि पुरुष के CGI ने सबकी नानी याद दिलाई है। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी का BFX जिस कंपनी ने दिया है हमारी DNEG कंपनी, और उसके CEO हैं यहाँ पर नमित मल्होत्रा। हाँ सालो वो इंडियन ही है। और ज्यादा याद दिलाऊं तो यहाँ पर ब्लैक एडम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज का CGI इफेक्ट्स यहाँ पर DNEG कंपनी ने दिया है। होपफुली अब आपको याद आ गया होगा। कम मत समझना इस कंपनी को, खतरनाक कंपनी है। देखो अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर नमित मल्होत्रा ने ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के टाइम भी कहा था कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र एक ऐसी पहली इंडियन फिल्म है जहाँ पर उन्होंने काम किया है। लेकिन हमको क्या मालूम था कि उनकी एक ड्रीम थिंकिंग है कि यहाँ पर वो रामायण और महाभारत में काम कर पूरे वर्ल्ड को अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताएं। यहाँ पर मधु मंटेना और DNEG कंपनी ने कोलैबोरेशन 2019 में किया था, तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो शायद ये कोलैबोरेशन अभी खटपटा भी सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये कोलैबोरेशन अभी भी होपफुली बनी हुई है। इस कोलैबोरेशन में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पर अल्लू अरविंद का भी नाम जुड़ चुका है, जो कि हमारे पुष्पा के बाप हैं। तो अब बन चुके हैं यहाँ पर रामायण एक ग्रैंड लेवल। अब देखो प्रोबेबली आपको मालूम भी होगा शायद कि इनके रामायण के डायरेक्टर है हमारे दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी। देखो यहाँ पर नितेश तिवारी अपने एक फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा बिजी थे, जो कि वो शूटिंग कर रहे थे बवाल फिल्म को लेकर। अब वो यहाँ पर रैप अप हो चुकी है, तो शायद वो रामायण के ऊपर खुदक जाए। लेकिन यहाँ पर एक साला बहुत खतरनाक अपडेट आया है कि साले यहाँ पर इस सियाणे ने 2 साल से ही यहाँ पर रामायण के ऊपर काम चालू रखा है। देखा जाए तो इस मूवी की कास्टिंग यहाँ पर 2 साल से चल रही है। पहले यहाँ पर बोर्ड में नाम आया महेश बाबू एज अ राम और दीपिका पादुकोण एज सीता,
लेकिन किसी कारण से इस कास्ट को यहाँ पर अवॉइड किया गया, पर यह कास्ट औसम लगती। लेकिन फिर जाकर इस कास्ट पर नाम आया हमारे ऋतिक रोशन एज राम और दीपिका पादुकोण एज सीता। ये भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर ऋतिक रोशन ने अपने कुछ बिजी शेड्यूल के कारण इस साइनिंग को यहाँ पर थोड़ा होल्ड पर रखा, लेकिन यहाँ पर वो होल्ड चाहते नहीं थे। देखो इवेंचुअली कहाँ से ने टपक गया, यहाँ पर नाम आ गया बोर्ड में, यहाँ पर रणवीर कपूर एज राम और दीपिका पादुकोण एज सीता, और यहाँ पर इस रोल को यहाँ पर ऑफर भी कर दिया गया रणवीर कपूर को। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट्स आई नहीं है साला कि यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट किया या फिर डिनाई किया कि नहीं। यहाँ पर रिसेंटली ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में यहाँ पर रणवीर कपूर ने बहुत बार टीज किया है कि यहाँ पर वो इस मूवी को साइन कर चुके हैं। कुछ ही 2-3 दिन पहले की बात है कि यहाँ पर रणवीर कपूर स्पॉट किए गए थे हमारे मधु मंटेना के साथ। अब पता तो दिया है मधु मंटेना कौन है, तो यहाँ पर ये भी सुन लो कि यहाँ पर कंफर्मेशन ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर रणवीर कपूर है श्रीराम कंफर्म हो चुके हैं। फिर यहाँ पर अचानक से ये अपडेट आई कि साला यहाँ पर ऋतिक रोशन एज राम कंफर्म किया जा चुका है, और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन और बहुत ज़्यादा ऑन बोर्ड इनके नाम को टांगा जा रहा है कि यहाँ पर ऋतिक रोशन एज रावण परफेक्ट कास्टिंग है। देखो मजे की बात ये भी कि जब से यहाँ पर राम और रावण के रोल को इनको ऑफर किया गया है, तब से यहाँ पर ये कास्टिंग यहीं पर जाकर अटक चुकी है। अब ये डगमगा नहीं रही है यहाँ से, तो मजा की बात ये भी देखो शायद ये रामायण मूवी अगर अनाउंस होगी तो शायद यहाँ पर 3 पार्ट में अनाउंस होगी, क्योंकि एज सच यही प्लान बताए जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस मॉडर्न एरा को सिखा कर देखो आदि पुरुष को मैं कह के थक चुका हूँ कि साला आपको यहाँ पर जितना भी सिंपल रखना था और जितना भी एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करना था देते तो आपकी मूवी चलती, जैसे कि यहाँ पर इस रामायण के साथ होने वाला है। देखो प्रोबेबली शायद यहाँ पर रणवीर एनिमल और शायद ऋतिक रोशन फाइटर के बाद इसकी मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी फुल फ्लैश के साथ। देखो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यही बताया जा रहा है कि शायद जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में महाभारत लाइव एक्शन सीरीज जो अनाउंस हुई है यहाँ पर मधु मंटेना का हाथ है उसमें। अगर ये सारे तुड़म चीज ये कंफर्म है तो शायद ये भी कंफर्म है कि यहाँ पर आपको दीपिका पादुकोण एज द्रौपदी देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मधु मंटेना ने बहुत साल पहले ये कंफर्म कर दिया था। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हमारा एस राजामौली महापुरुष कहाँ गए, तो बात चलो यहाँ पर एस राजामौली की बहुत बड़ी ड्रीम प्लानिंग है कि यहाँ पर महाभारत खड़ा करने वाले हैं। ऐसा सच कुछ भी हो सकता है, कुछ मत मानो। अरे महाकसम पेट में दर्द हो रहा, लेकिन मैंने आपको अपडेट तो दे दी, बस यही बात की खुशी है। लेकिन बस मिलते किसी और वीडियो में। मेरे पास देखो अभी बहुत सारे अपडेट है, लेकिन इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसे यहाँ पर शेयर नहीं करने वाला, मे बी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर। तो मिलते किसी और इंटरेस्टिंग एंड अपडेटफुल वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसी मोटिवेट होता रहूँ तुम्हारे लिए कुछ ऐसी अपडेटफुल वीडियो बनाने के लिए।